हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम नेविगेशन एंड इवेंट के बारे में देखेंगे कि राउटर का नेविगेशन एंड इवेंट कैसे वर्क करता है। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी, नेविगेशन स्टार्ट की, तो ये सेशन ऑलमोस्ट उसी को फॉलो करेगा। जस्ट हम वहाँ पे एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो होगा नेविगेशन एंड, और उसको समझेंगे कि नेविगेशन एंड वर्क कैसे करता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे नेविगेशन एंड को यूज़ करते हैं। बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटर क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, जो भी राउटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जैसे राउटर लिंक, राउटर आउटलेट, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो यहाँ पे और एक चीज़ और, जैसे आपको अगर सिक्वेंशियल कंटेंट चाहिए तो आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस रिसोर्सेज मिलेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा हुआ एक app.component.html फाइल है, जिसमें हमने एक हेडिंग डाली है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, जो हमारी मेन हेडिंग रहती है हमेशा। फिर हमने एक डिव बनाया हुआ है, इस डिव के अंदर ने हमने लोडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है, लोडिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जैसे लास्ट सेशन में हमने इसको रन भी करके देखा था इस कोड को, ऑलमोस्ट 90% कोड वही है, 10% मैं आपको बताऊंगा कि अलग क्या इंट्रोड्यूस किया है। बट एक बार रिकैप देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया जो लोडिंग यहाँ पे हमारी क्लास को अप्लाई किया हुआ है CSS से, और यहाँ पे हमने एक नेव बार बनाया। नेव बार के अंदर हमारे पास दो लिंक हैं, एक है अबाउट और एक है कॉन्टैक्ट। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा हुआ है जो हमारे को आउटपुट देने में हेल्प करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे राउटर आउटलेट क्या करेगा, जब भी हमारे को कोई आउटपुट शो करना होगा तो वो राउटर आउटलेट की हेल्प से यहाँ पे पॉपुलेट होगा। ठीक है, ये फाइल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे जो है CSS। वहाँ पे हमने क्या किया है, इसके लिए CSS अप्लाई किए हुए, जो भी हमने यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक्टिव, राउटर लिंक एक्टिव या लोडिंग क्लास, ये सब के लिए हमने यहाँ पे CSS बनाई है। तो CSS फाइल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है app.component.css, और इसके अंदर हमने सारी चीज़ मेंशन किया, जैसे लोडिंग इफेक्ट के लिए क्या डाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोडिंग। बैकग्राउंड कलर हमने दिया है, कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है वाइट, कलर दिया है हमने यहाँ पे ब्लू, फिर पैडिंग है 10 पिक्सल्स की, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, फ़ॉन्ट वेट 500 है। तो ये हमारा पूरा जो इफेक्ट है वो किस पे आएगा, लोडिंग वाले उस पोर्शन पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेव बार। नेव बार पे हमने मार्जिन अप्लाई किया 10 पिक्सल्स का। ठीक है, तो जो भी नेविगेशन बार पे आपको मार्जिन सेट करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर हमने एंकर टैग के लिए अप्लाई किया है, जहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को रखा है नन, कलर को रखा है ब्लू, फ़ॉन्ट वेट को रखा है 500। ठीक है, और उसी के पर्टिकुलर एक्टिव केस में अगर आपको एंकर टैग के पर्टिकुलर एक्टिव केस को शो करना है तो वहाँ पे हमने फ़ॉन्ट वेट दिया है बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है अंडरलाइन। तो ये सारे CSS हमने अप्लाई किए अपने एप्लीकेशन पे। तो जो भी आपको आउटपुट दिखेगा, जो भी विजुअल्स दिखेंगे, वो इन सब की CSS की हेल्प से मिलेंगे। और आई एम श्योर आप HTML CSS तो अच्छे से जानते होंगे, तभी आप लोगों ने एंगुलर सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, CSS हो गया, HTML बन गया। अब नेक्स्ट आता है उसका राउटिंग, कि राउटिंग कैसे होगी, क्योंकि नेविगेशन के बारे में हम बात करें तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चलते हैं यहाँ पे app.route.ts फाइल पे, जो आपको यहाँ पे मिलेगा app.route.ts। ठीक है, अब इस app.route.ts फाइल के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट पाथ सेट किया। तो डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करने के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रखना है, उसके अंदर लिखना है पाथ में नल मतलब ब्लैंक, रीडायरेक्ट टू अबाउट, और पाथ मैच में आ जाएगा फुल। ठीक है, तो जैसे ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो राउट है वो पर्टिकुलर इस पाथ पे नेविगेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया, पाथ में आ गया अबाउट, कंपोनेंट में आ गया अबाउट कंपोनेंट। ठीक है,
और उसी तरह से हमने कॉन्टैक्ट के लिए किया, आप चाहो तो इसको भी सेपरेट लाइन में लिख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ अबाउट पाथ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और कंपोनेंट इससे असाइन किया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। अब इसमें ये जो दो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हुई है वो कैसे इंपोर्ट हुई है, या तो आप मैनुअली लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे अगर मैं यहाँ से इस कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को हटाता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, फिर हम अगर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देगा। अगर नहीं किया तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, बट नॉर्मली जो एडिटर है वो उसको इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा तब आपका ये जो सक्सेसफुल है यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा, सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइल है हमारे पास main.ts फाइल, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। इसमें बस आपको ये वाला पोर्शन देखना है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो, बाकी ये सब हमने पुराने कोड में ऐड किया था तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट फाइल आई थी वही आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास app.component.ts फाइल, जहाँ हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो लास्ट सेशन में भी था। तो चेंजेस क्या हुए, चेंजेस हमारे पास यहाँ पे आपको अब दिखेंगे। जैसे पहले हमने इंपोर्ट किया कॉमन मॉड्यूल को, राउटर आउटलेट को, राउटर लिंक को। कॉमन मॉड्यूल NGF वगैरह के लिए, राउटर आउटलेट हो गया हमारा आउटपुट के लिए, और राउटर लिंक हो गया नेविगेशन के लिए, लिंक प्रोवाइड करने के लिए। फिर ऐप कंपोनेंट जो क्लास है उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ने एक सिग्नल बनाया है यहाँ पे हमने लोडिंग नेम से, तो लोडिंग सिग्नल ऑफ फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट राउटर। यहाँ पे हमने पहला जो ब्लॉक बनाया वो है नेविगेशन स्टार्ट का, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था। तो यहाँ क्या लिखा है, this.router.events.pipe filter event instance of navigation start .subscribe event any। ठीक है, तो ये जस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर हमने इसका कमेंट क्या लिखा है, router.navigated equal false means it's the first load ignore it। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप वो फर्स्ट टाइम पे उसको लोड करवा रहे हो तो उसको आप सिंपली इग्नोर करोगे। क्यों, अदरवाइज क्या होगा, जैसे अभी मैं आपको नेविगेशन में भी दिखाऊंगा कि वो एक मैंने इसमें कंट्रोल किया, दूसरे वाले को अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, router.navigated false means it's the first load ignore it, और उस केस में if not this .router.navigated तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज this.load.set true console.log में आ जाएगा नेविगेशन स्टार्टेड टू, और जो भी उसका URL है वो वहाँ पे शो होगा। फिर जो पीस ऑफ कोड हमने डाला ये है नेविगेशन एंड के लिए। तो नेविगेशन एंड को यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ता है नेविगेशन एंड इवेंट, एक कमेंट डाल दिया। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर लिखेंगे this.router.events.pipe filter of event instance of navigation end। ठीक है, .subscribe event of any where। अब यहाँ पे भी हम क्या चेक करें, आप चाहो तो इस पोर्शन को हटा भी सकते हो। ठीक है, console.log यहाँ पे आ जाएगा नेविगेशन एंडेड करंट राउट इज दिस। तो जो भी जहाँ पे भी वो एंड होगा वो करंट राउट के साथ में उसको शो करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये सब यहाँ पे इंपोर्ट होनी चाहिए, जैसे नेविगेशन एंड, नेविगेशन स्टार्ट, नेविगेशन राउटर के बाद में हमारे पास राउटर लिंक, राउटर आउटलेट। तो ये सब चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपोर्ट होगी तो ही ये चलेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। और एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ng-servo -open एंटर करने के कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर ये हमारे को आउटपुट देगा, वो आउटपुट हम वेरीफाई करेंगे। चेक करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इसको करते हैं इंस्पेक्ट पे क्लिक। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में हम सिंपली यहाँ पे जाके चेक करेंगे कंसोल में आपको यहाँ पे मिलेगा Angular 19 कोर्स बाय। अब देखो यहाँ पे नेविगेशन एंडेड आ रहा है क्योंकि वो पोर्शन हमने वहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, पहले नेविगेशन स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट, फिर नेविगेशन एंडेड करंट राउट इज कॉन्टैक्ट। अब वो एंड होके कॉन्टैक्ट पे आ चुका है कम्प्लीटली, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, ये दोनों चीज़ आ गई। उसी तरह से अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन स्टार्टेड टू अबाउट, नेविगेशन एंडेड करंट राउट इज अबाउट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।